हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैथारसिस क्या है और इसे क्यों करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं। कैथारसिस क्या है? कैथारसिस है जो हमारे मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में निगेटिव थॉट बैठ गया है, उसे बाहर निकालना। बाहर निकालने के अलग अलग तरीके हैं। कैथारसिस के अलग अलग तरीके होते हैं। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम। मान लीजिए आपको स्टेज में जाने से डर लगता है। आप स्टेज में या किसी के सामने 5 लोग बैठे हैं, उनके सामने खड़े होकर बात करने को आपको डर लगता है। आपके हाथ पैर कँपकँपाने लगते हैं, पसीना आने लगता है। तो ये क्या आज हुआ है? नहीं, ये आज नहीं हुआ है। इसका जड़ है कहीं बचपन में। जब कभी आप किसी के सामने खड़े हुए, कुछ बोलने के लिए खड़े हुए, या तो आपको रोक दिया गया या आपको डांट दिया गया, या आप बोलने गए और आपके मुंह से वो चीज़ें निकली नहीं या गलत निकली, तो आपके सामने जो लोग बैठे थे वो हंस दिए, उन्होंने आपका मजाक उड़ाया। तो ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि मैं ऐसे जब बोलने जाऊंगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, या डरूंगा, या जो सामने बैठे हैं वो लोग मुझ पे हंसेंगे। इसलिए वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में बैठ गया है, और वो चीज़ जब आप अब करने जाते हो तो आपको सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़ याद दिलाता है और आपके हाथ पैर फूलने लगता है, आपको डर लगता है, आपको पसीना आने लगता है। अब आप अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप भी स्टेज पे जाके अच्छे से बोले, एकदम बिना डरे निडर होके भाषण दे सके। तो इसके लिए आप क्या करोगे? आप कैथारसिस करोगे। कैथारसिस करके जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये जो डर बैठा हुआ है, बचपन का डर, ये जो भाषण देने का डर या किसी के सामने बात करने का डर, इसे आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे इस प्रोसेस में? कैथारसिस के प्रोसेस में आप एक पेन लोगे, एक कॉपी लोगे और लिखोगे आपके बचपन से कि आपको कब आप किसी के सामने खड़े होकर बोलने गए, आपको डांट दिया गया या चुप करा दिया गया। जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड आपको याद आते जाती है वो आप लिखते जाओगे, लिखते जाओगे। जो जो चीज़ें याद आती है, कभी आप स्टेज पे, स्कूल पे गए, स्टेज पे चढ़ने गए तो आप गिर गए तो लोग हंस पड़े, या आप बोलने गए स्टेज पे, जो याद करके गए थे वो आप भूल गए, या जो भी आपके साथ हुआ है इससे रिलेटेड, वो आपको क्या करना है? लिखना है। उसको आपको अच्छे से लिखना है। तो आप जब लिखने बैठोगे ना तो आपको धीरे 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 सारी बातें याद आते जाएगी। ऐसा लगता है कि अरे 2-3 ही तो चीज़ें हैं जो हुआ होगा जिसके वजह से मैं ऐसा हो गया हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ स्टेज पे जाके। पर जब आप लिखने बैठोगे ना तो आपको धीरे 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 बहुत सारी बातें याद आते जाएगी, और आप जहाँ 1-2 पेज लिखने की सोचोगे तो वो आपके कम से कम 5-6 पेज आप लिख लोगे, बिना सोचे कि हाँ हाँ ये हुआ था मेरे साथ। और जब लिख दोगे ना तो आपका मन एकदम हल्का हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? उन पेजों को पढ़ना नहीं है, उनको क्या करना है? आपको या तो फाड़ के फेंक देना है, या आपके अंदर गुस्सा है उस चीज़ को लेकर तो वो पेजेस को अच्छे से मरोड़ देना है, और फिर उसको आपको जला देना है, उसको एकदम राख बना देना है। तो इससे क्या होगा? आप देखोगे कि आपका जो वो बचपन का डर था, जो दिमाग में बैठा हुआ था, वो अब बिल्कुल जल के राख हो गया है, और आप उस चीज़ से, उस डर से पूरी तरह से बाहर निकल चुके हो। जब आप कैथारसिस लिखने जाओगे तो आपको ब्लैक पेन का यूज़ करना है। ब्लैक पेन से आपको ये सब लिखना है, और लिखने के बाद वो पेजेस आपको फाड़ के फेंक देना है। कैथारसिस के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि शाउटिंग, ज़ोर से चिल्लाना, और ज़ोर से चिल्लाना हो गया, या आपको पिलो लेके फाइट करना, पिलो को मारना, पंचिंग बैग जैसा यूज़ करके। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। तो अगर आपको थॉट क्लीन करना है तो आप ये राइटिंग वाला लीजिए, या आपको किसी पे गुस्सा है, किसी इंसान पे गुस्सा है तो आप शाउटिंग कीजिए, या उस सोचिए कि वो सामने आपके इंसान बैठा है, आप उसको पूरा डांट रहे हो, जो भी है उसको डांट के अपने अंदर का जो भड़ास है वो निकाल रहे हो, या पिलो में उसका चेहरा सोचिए कि ये वो इंसान है जिसने मुझे कुछ गलत कहा था, और उसको फाइटिंग करिए, उसको पंच मारिए कि हाँ मैंने इसको बिल्कुल अपनी तरह अपने दिमाग से निकाल दिया है, इसको मैंने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। इस तरह कैथारसिस के बहुत सारे तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, और इससे अपने मन में, आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठा हुआ है डर, या जो उस घृणा या उसके प्रति नाराज़गी, वो ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह क्या होगा? हमारा सबकॉन्शियस माइंड का जो क्लीन हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में जो भी निगेटिविटी है वो क्लीन हो जाएगी, और हमारा माइंड एकदम
साफ एकदम वाइट बोर्ड हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इसमें अब पॉजिटिव थॉट डालना है। नेगेटिव को हमने निकाल दिया है, लेकिन अभी हमें पॉजिटिव थॉट भी उसमें डालना होगा। मान लीजिए आपको स्टेज पे जाने से डर लग रहा है, तो अब आपको क्या करना है, जब आपने ये नेगेटिव थॉट निकाल दिया, अब आपको पॉजिटिव थॉट डालना है कि मुझे अब स्टेज पे जाने से डर नहीं लगता। आपको अब क्या करना है, विजुअलाइजेशन करना है। अब आप स्टेज पे जा रहे हो, आपको ऐसे विजुअलाइज करना है कि आप स्टेज पे जा रहे हो, भाषण दे रहे हो, सामने बहुत लोग बैठे हैं, आपका भाषण सुन रहे हैं। भाषण ख़त्म होने का सब ने तालियां बजाई, ज़ोर ज़ोर से सब ताली बजा रहे हैं, आप खुश हो, आप सब मुस्कुरा रहे हो, आप पे पूरी लाइटिंग है, फोकस आप पर है। तो ऐसा आपको विजुलाइज करना है, और ऐसा आप करोगे ना तो एक बार में 2 बार में नहीं होगा, ऐसा आपको कंटिन्यू कम से कम 10-15 दिन कंटिन्यू करना है। धीरे 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 जब आप ये रिपीट करते जाओगे, ये विजुअलाइजेशन और ये कैथारसिस का प्रोसेस, तो इसको टाइम लगेगा, कम से कम 10-15 दिन लगेंगे। आपको 10-15 दिन कंटिन्यू ये करना है, तब जाके आपका निगेटिव थॉट बाहर जाएगा और पॉजिटिव थॉट जो है वो अंदर जाएगा। और इस तरह आपका माइंड क्लीन होगा, आपके सबकॉन्शियस में जो निगेटिव चीज़ें हैं वो बाहर निकलेगी, और जो पॉजिटिव थॉट है वो आपके सबकॉन्शियस में बैठेगा। और उसके बाद आप देखोगे कि आप स्टेज पे बिंदास जाके आप बोलोगे, भाषण दोगे, आपके अंदर कोई डर नहीं रहेगा, और आपके अंदर का जो डर है बिल्कुल ख़त्म होगा। तो ये है कैथारसिस, और कैथारसिस करने से इस तरह के फ़ायदे होते हैं। ये आप बहुत सारे फील्ड में यूज़ कर सकते हो। मनी का प्रॉब्लम है तो बचपन में देखिए मनी कब कब आपको प्रॉब्लम किया, किस किस टाइम पे मनी नहीं था आपके लाइफ में, वो सब आप लिखते जाइए, लिखते जाइए। लिखते जब जाओगे तो आप देखोगे कि एक के बाद आपको याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है। और हर एक चीज़ आप लिखते जाइए। जैसे जैसे लिखोगे ना तो आपके मन से वो बोझ उतरता जाएगा। तो आप मनी से, हेल्थ से, रिलेशन से, या किसी भी तरह से कोई भी चीज़ आप इस तरह कैथारसिस करोगे, निगेटिव चीज़ बाहर निकालोगे, उसे जला दोगे, उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दोगे। उसके बाद आप विजुलाइज करके पॉजिटिव थॉट, उसी का जो अपोजिट चीज़ है, पैसा नहीं है से पैसा है, नौकरी नहीं है से नौकरी है, रिलेशन ख़राब है से रिलेशन अच्छा है, इसका विजुलाइजेशन आप फिर डालोगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में। और आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका जो आपके अंदर बहुत चेंजेस आएंगे, आप एकदम पॉजिटिव पर्सन बन जाओगे, और आपका जो माइंड है वो भी बिल्कुल पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा तो चारों तरफ से खुशियाँ आपके पास आएगी। प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर कीजिए, कैथारसिस ज़रूर लिखिए। इससे आपको अंदर से एक शांति मिलेगी, एक सुकून मिलेगा, एक आराम मिलेगा। चलिए कैथारसिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में कैथारसिस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में उसको जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।